हेलो फ्रेंड्स। मैं आशीष कुमार आपके लिए लाया हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के यूनिवर्सिटीज़ नोट्स। आज हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पूरे नोट्स के साथ क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आशीष कुमार आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर में। अब हम देखते हैं कि टैक्स यानी कि कर कर क्या होता है। किसी भी देश की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो कर होता है। सरकार अपने खर्चे के लिए जो हमसे पैसा वसूलती है उसे क्या कहते हैं, कर कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा डिफिनेशन आप देख लीजिए कि कर सरकार की आय की सबसे महत्वपूर्ण साधन है और सरकार जनता से अनिवार्य रूप से सार्वजनिक सेवाओं के बदले में जो धन वसूलती है उसे कर कहते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि आखिर सरकार हमसे कर क्यों लेती है। सरकार के तो बहुत सारे खर्चे हैं, इतने खर्चे कि उसे पूरे देश के कर भी कम पड़ जाते हैं। अब कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर जिसे हम डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आप सभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के छात्र जो भी हैं, आप सब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो जानते ही होंगे। तो चलिए इसकी एक परिभाषा हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर इस आशा से, इस इच्छा से लगाया जाता है कि जिस व्यक्ति पर इसका भार पड़ता है वही उसका भुगतान करता है। वस्तुतः यह एक अनिवार्य कर की तरह होता है, जैसे आयकर, भू राजस्व कर, रजिस्ट्रेशन कर और निगम कर। चलिए अब आगे देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिन्हें दूसरों पर टाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर वे कर है जिसका दबाव किसी एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर, एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स एंड मनोरंजन कर तथा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अप्रत्यक्ष कर को हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी, कोई एक्स वस्तु हमने खरीदी तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। लेकिन कब? जब वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है तब सरकार उसमें एक्साइज ड्यूटी के मतलब कि समान वस्तु कंपनी से जब बाहर निकलती है तो उस समय उस पर टैक्स लगाती है। और जो निर्माता कंपनी होता है वो उस वस्तु पर का मूल्य और टैक्स को एक साथ जोड़ करके उसको बाजार में बेच देता है। जिसका वहन कौन करता है, जिसका मूल्य का वहन कौन करता है, हम लोग करते हैं। तो इस तरह हम अप्रत्यक्ष कर को समझें कि अप्रत्यक्ष कर दूसरे पर टाला जा सकता है। अब हम एक देखते हैं कि कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या अपने परिभाषा दी है कि जेएस मिल के अनुसार प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति से मांगा जाता है जिससे यह आशा या इच्छा की जाती है कि वह उसका भुगतान करेगा, और अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिन्हें किसी एक व्यक्ति से इस इच्छा से मांगा जाता है कि वह दूसरे से अपनी कमी को पूरा कर लेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सारा नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके साथ। अब भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि शॉर्ट में हम कहते हैं उसको सीबीडीटी। अब सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में वित्तीय वर्षों में 4 वर्षों के वित्तीय वर्ष जो आए हैं, 4 वर्ष जो वित्तीय वर्ष जो आए हैं वर्षों में क्या भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वित्तीय वर्षों में देश में दायर कर रिटर्न की कुल संख्या में 80% की अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर पहला बात यह आ रहा है कि वित्तीय वर्ष, हम लोग सभी जानते हैं कि वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी कि 2017 का जो 1 अप्रैल और फिर जो 2018 का 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है।
चलिए ठीक है। अब सीबीडीटी के अनुसार क्या है कि वित्तीय वर्ष में 2013-14 में जो रिटर्न आया था आपका टैक्स प्रत्यक्ष कर, वो 3.79 करोड़ एंड 17-18 में 6.85 करोड़। चलिए आगे देखते हैं हम कि सीबीडीटी का गठन कब हुआ था। तो सीबीडीटी का गठन हुआ था 1963 में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 एक्ट के द्वारा ये किया गया था इसका गठन। इसके अंतर्गत दो संस्थाओं का गठन हुआ था, सीबीडीटी और दूसरा सीबीईएस। सीबीडीटी में आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है और सीबीईएस आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है। एक्साइज और कस्टम पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष कर के दोष। अब अप्रत्यक्ष कर के क्या दोष होते हैं। तो इस कर द्वारा वस्तु के कर पर कर लिया जाता है। इसको हम समझेंगे कैसे, चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु मुंबई में बनी और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टैक्स ले लिया गया सरकार के द्वारा, और फिर जब वह दुकान पर पहुंची तो दूसरे स्टेट में, तो वहाँ के सरकार द्वारा उस वस्तु पर टैक्स लगा गया। मतलब कि पहले तो मुंबई की सरकार ने वहाँ टैक्स ले लिया, जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट थी। उसके बाद केंद्र भी लेता है अपना टैक्स। उसके बाद वो अदर स्टेट में गया तो वहाँ भी उसको टैक्स देना पड़ा, और फिर जिस दुकान में गया वहाँ भी उसको टैक्स देना पड़ा। तो इस तरह करके अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जो वस्तु पर क्या लगता है, टैक्स पे टैक्स लगता है। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद ये सब कुछ सुधर गया है। चलिए आज बस इतना ही। अब आगे की जो क्लास है अब मैं अगले सेशन में लूँगा, के साथ मैं आपको अगले सेशन में मिलूँगा। तो अगर आप हमारी वीडियो अगर आपको आगे भी देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।